प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आयकर के अंतर्गत अपनी जो तीसरा इनकम टैक्स का हेड है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके वीडियो बनाए हैं अपने। इससे पहले 3-4 वीडियो आए हैं। उसी क्रम में आज अपने एक नया वीडियो लेके हाजिर हुए हैं, जो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से संबंधित है। आज के वीडियो में अपने देखेंगे कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपना आता है उसके अंतर्गत अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने को मान लो दिया होता है, व्यापारी का लाभ हानि खाता दिया होता है। अब जो लाभ हानि खाते के द्वारा जो लाभ दिखाया जाता है वही तो इस बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं हुआ, क्योंकि उसने ऐसी बहुत सारी आइटम्स उसमें से डेबिट या क्रेडिट कर रखी हैं जो नहीं की जानी चाहिए थी। यानी कुछ ऐसे व्यय उसने उसमें से डेबिट कर रखे हैं जिन्हें जो स्वीकृत नहीं है, तो वो हमें वापस जोड़ने पड़ेंगे सही लाभ की गणना करने के लिए। कुछ ऐसी आय उसने दिखा रखी हैं जो व्यापार से संबंधित नहीं है, वो भी हमें वापस जोड़नी पड़ेंगी सही जो है व्यापार से आय शीर्षक के अंतर्गत आय ज्ञात करने के लिए। तो इसको अपने कैसे ज्ञात करेंगे? इसका जो है इसके 2 मेथड हैं। इसमें 2 परिस्थितियाँ बनती हैं। एक तो व्यापार को लाभ हुआ है, व्यापार से लाभ हुआ है, और एक हानि हुई है। तो सबसे पहले अपने लाभ की स्थिति की बात कर लेते हैं। जब लाभ अपने को दे रखा है तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि करदाता ने अपने P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो लाभ दिखाया है वो अपने लेके चलेंगे। उसके अंदर ये राशियां जोड़ेंगे जिन्हें नहीं घटाया जाना चाहिए था। मतलब लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में अपने जाके देखेंगे ना, तो अपने को ऐसी कुछ राशियां मिलेंगी, ऐसी कुछ आइटम्स मिलेंगी जिन्हें नहीं वहाँ दिखाना चाहिए था। उनको अपने उस लाभ में वापस जोड़ेंगे। उनके उदाहरण है जैसे वो खर्चे जो पूर्ण थे अस्वीकृत है, यानी जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत खर्चे नहीं है उनको घटा दिया गया, लेकिन अपने यहाँ पे उनको वापस डेबिट कर दिया गया पहले उसने P&L में, अपने उनको वापस जोड़ेंगे। करदाता का कोई पर्सनल एक्सपेंसेस है, निजी खर्चा है, वो भी P&L में डेबिट साइड में दिखा रखा है, तो उसको भी वापस जोड़ेंगे। इसी प्रकार कोई ऐसा खर्चा दिखा रखा है जो व्यापार से संबंधित ही नहीं है, वो भी अपने ऐड करेंगे वापस। ऐसे खर्चे या हानियाँ जो पिछले साल से यानी गत वर्ष से संबंधित ही नहीं है, यानी गत वर्ष की आय ज्ञात कर रहे हैं अपने यहाँ पे। गत वर्ष में व्यापार पेशे शीर्षक के अंतर्गत कितनी आय वास्तव में हुई उसकी गणना करने के लिए अगर कोई ऐसा खर्चा दिखा रखा है जो गत वर्ष से संबंधित नहीं है, तो भी उसको वापस जोड़ देंगे। और कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कोई पूंजीगत व्यय है, वो भी अपने उसमें वापस जोड़ेंगे। इसके अलावा अब अपने क्रेडिट साइड में जाएंगे। क्रेडिट साइड में अगर कोई ऐसी आय दिखा रखी है जो व्यापार से संबंधित नहीं है, तो उसको अपने घटाएंगे। जो ऐसी आय दिखा रखी है जो गत वर्ष से संबंधित नहीं है, वो भी घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने गत वर्ष में व्यापार पेशे शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त शुद्ध आय की गणना कर रहे हैं, तो गत वर्ष से संबंधित जो आय नहीं है उसको भी अपने यहाँ पे घटा देंगे। कोई पूंजी लाभ दिखा रखे हैं, कैपिटल गेंस दिखा रखे हैं, तो वो भी आपको पता है 20 शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होते, तो वो भी अपने वापस घटा देंगे। ये अपने को वापस घटाना तभी है जब वो उसने दिखा रखा हो क्रेडिट साइड में, अन्यथा कुछ नहीं करना। और कुछ ऐसी आय उसमें दिखा रखी है जो पूर्णतः कर मुक्त हैं, यानी पूर्णतः वो उन पे टक कर नहीं लगता, इस शीर्षक के अंतर्गत वो कर मुक्त हैं, तो वो भी अपने वापस घटा देंगे। ये समायोजन करने के बाद अगर क्वेश्चन में कुछ नीचे टिप्पणियाँ दे रखी हैं, कुछ अलग सूचनाएं दे रखी हैं, तो उन सूचनाओं से के संबंध में भी अपने समायोजन करेंगे। कोई ऐसी खर्चा दे रखा है जो लाभ हानि खाते में से नहीं घटाया गया था और लेकिन वो स्वीकृत है, तो उसको घटाएंगे। कुछ ऐसी आय दे रखी हैं जो लाभ हानि खाते में नहीं दिखाएगी लेकिन वो दिखाई जानी चाहिए थी, तो उसको उसमें लाभ में जोड़ देंगे। ऐसी स्थिति में जब अपने पास जो अंत में जो राशि आ जाएगी वो हमारे जो होंगे व्यापार पेशे शीर्षक के अंतर्गत वास्तव में कर योग्य आय जो हमारे पास आ जाएगी। शीर्षक के अंतर्गत मतलब व्यापार से उस जो गत वर्ष में जो लाभ हुए हैं जो शीर्षक के अंतर्गत कार्य योग्य है वो अपने पास आ जाएंगे। शीर्षक के अंतर्गत तो अन्य व्यवसाय भी हो सकता है, उन सब व्यवसायों की आय को जोड़कर अपने निकालते हैं। कोई कटौती है तो वो कटौतियाँ स्वीकृत करते हैं। जिस व्यापार और पेशे का अपने को लाभ हानि खाता दिया गया उस व्यापार से कितनी कर योग्य आय हुई वो अपने पास आ जाएगी। हाँ, एक स्थिति ये भी हो सकती है कि लाभ हुए ही ना हो, हानि हुई हो, तो हानि की स्थिति में भी अपने को ऐसे ही जो है करेक्ट करना है, उसको ठीक करना है। उसको तरीका केवल इतना ही है कि जहाँ आपने लाभ लिया था वहाँ पे अपने माइनस लगा लेंगे आगे। जो चीज़ें जोड़ी जानी थी वो जोड़ देंगे, जो जो घटाई जानी थी वो घटा देंगे। लेकिन लाभ में जहाँ लाभ को सीधा ही दिखाया गया था, मान लो 50,000 लाभ था तो 50,000 सीधा दिखाया था, उसमें आइटम्स को जोड़ा था और घटाया था। हानि की स्थिति में अपने उसको मान लीजिए 50,000 ही हानि है तो -50,000 लेके चलेंगे। तो जो आइटम जोड़नी है वो जोड़ देंगे, जो घटानी है वो
घटा देंगे। इसमें बीजगणित का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी ले सकते हो, हानि ले लो और हानि के अंदर जो आइटमें ऊपर जो जोड़ी जानी थी उनको जो है घटा दो और जो घटाई जानी थी वो वापस जोड़ दो, तो भी हमारे पास जो शुद्ध हानि आ जाएगी उस वर्ष की, उस संबंधित व्यापार की, जो व्यापार पेशे शीर्षक व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक के अंतर्गत स्वीकृत है। तो आशा है आपको ये समझ में आई होगी बात। अब इसको क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए अपने एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ताकि अपने को पता लग जाए कि कैसे जो है अपने को P&L अकाउंट दिया होने पर उसकी जो है कर योग्य राशि की गणना करनी है, कर योग्य आय की गणना करनी है। तो यहाँ आप हमारी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ गया है। इसमें अपने को P&L अकाउंट दे रखा है 31 मार्च वर्ष 20 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्यामलाल का लाभ हानि खाता हमें दे रखा है। तो इसमें ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो डेबिट हमें देखना क्या है कि इसमें प्रॉफिट कितने, लास्ट में देखो आप नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी नेट प्रॉफिट होगा इसको 28,250 रुपये का, ये जो है नेट प्रॉफिट है। अपने को इसमें समायोजन के द्वारा जो है उस लाभ की गणना करनी है जो व्यापार से वास्तव में प्राप्त हुआ है आयकर अधिनियम के अनुसार। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, इसके डेबिट साइड में देखेंगे ऐसे खर्चे देखेंगे जो नहीं मतलब डेबिट किए जाने चाहिए थे लेकिन वो कर दिए गए, तो उनको वापस जोड़ देंगे। और क्रेडिट साइड में ऐसी आय देखेंगे जो आय उसमें शामिल नहीं की जानी चाहिए थी लेकिन वो कर ली गई, तो उसको घटा देंगे। तो सबसे पहले खर्चों की अपने बात कर लेते हैं। तो ट्रेड एक्सपेंसेस जो स्वीकृत हैं उनके बारे में अपने कुछ नहीं करेंगे। सैलरी है, ट्रेड एक्सपेंसेस है, रेंट एंड टैक्सेस है, डिस्काउंट एंड अलाउंस है, एडवर्टाइजमेंट्स है, ये व्यापार के सामान्य खर्चे हैं, ये जो है हम इनको कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद आता है गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स है, ये जो है स्वीकृत नहीं है तो ये अपने उसमें जोड़ेंगे। आगे है चैरिटीज़ है, ये जोड़ेंगे, स्वीकृत नहीं है। रिपेयर स्वीकृत है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर कोई अपना व्यापारी अपना चुकाता है तो वो भी स्वीकृत नहीं है, क्योंकि वो पर्सनल खर्चा है, निजी खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये, और उसके बाद है जो है अलाउबल डेप्रिसिएशन तो अलाउबल है ही। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंस है, ये स्वीकृत होते हैं, इनके अतिरिक्त छूट भी मिलती है, उसकी बात अपने आगे करेंगे। कॉपीराइट परचेज, कॉपीराइट के पूरे के पूरे पैसे जो दे रखे हैं वो स्वीकृत नहीं है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है, वो अपने आगे देखेंगे। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस तो स्वीकृत होते हैं, अगर सभी कर्मचारियों को समान रूप से दिए गए तो स्वीकृत हैं। उसके बाद है क्रेडिट साइड में देख लेते हैं। बैड डेब्ट रिकवर्ड है, ये आना चाहिए था, ठीक है। सन्ड्री ट्रेड रिसीट्स है, ये इंक्लूडिंग ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम ए कंपटीटर फॉर नॉट सेलिंग गुड्स इन साउथ इंडिया, ये भी यहाँ पे टैक्सेबल है, इसमें भी अपने कुछ नहीं करेंगे। कुछ कोई पैसा अपने को ऐसे कंपटीटर से मिलता है जो हमें वो इसलिए देता है कि हम किसी क्षेत्र विशेष में व्यापार नहीं करेंगे या कोई मतलब उसका सहयोग करेंगे, तो उसके बदले में जो पैसा अपने को मिलता है वो हमारा टैक्सेबल है। लेकिन एक ये बात यहाँ बता दूँ, जिसने ये भुगतान किया उसके लिए कटौती योग्य नहीं है। यानी ये जो है ना जिस कंपटीटर से मिला है उस कंपटीटर, वो कंपटीटर अपने व्यापार पेशे से आय की गणना करेगा तो उसमें ये राशि कटौती योग्य नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ ए कंपनी ये मिला है तो ये भी व्यापार की आय नहीं है, तो ये इसमें से घटाई जानी चाहिए। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये भी जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी भी यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद आता है साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस, नीचे जो इसने सूचनाएं दी हैं उसकी बात करेंगे। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस आर इन रिलेशन टू पेमेंट मेड टू ए रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है। तो साइंटिफिक रिसर्च जब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है तो इनकी तो कटौती मिलती है, इनकी अतिरिक्त कटौती भी अपने को मिलती है 50%, वो अपने इसको देंगे। आगे सेल टैक्स एक्सपेंसेस इंक्लूड ए सम ऑफ ₹200 बीइंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट ऑफ सेल टैक्स। देखो सेल टैक्स की लेट पेमेंट के लिए जो भुगतान किया था ये व्यापार से संबंधित है, तो ये जो है ये राशि जो है स्वीकृत है। पेमेंट ऑफ सेल टैक्स वाज नॉट मेड थ्रू क्रॉस चेक, सेल टैक्स की पेमेंट अगर चेक से नहीं की तो भी वो स्वीकृत है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिस्टर श्यामलाल डोनेटेड गुड्स कॉस्टिंग ₹2,500 to a public charitable institution but no entry was passed in the book of accounts, ये दान किया इसने, एंट्री इसकी पास नहीं की। द सेल प्राइस ऑफ सच गुड्स, 3,000 सेल्स प्राइस से मतलब नहीं है, जो लागत मूल्य है वो जो है इसमें वापस जोड़ेंगे अपने आय में, क्योंकि इससे क्या हमारा स्टॉक कम हो गया 2,500 रुपये, स्टॉक कम हो गया तो लाभ की गणना कम होगी, सही लाभ की गणना के लिए इसे वापस जोड़ना पड़ेगा। तो आइए अब देखते हैं इसको कैसे आगे अपने हल करेंगे। सबसे पहले तो वो प्रॉफिट ले लेंगे, वो P&L में दे रखे हैं 28,250 रुपये। जो एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है वो अपने इसमें जोड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स नहीं अलाउड 2,150 रुपये, चैरिटीज 44,000 नहीं अलाउड, 4400 नहीं अलाउड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वे भी नहीं अलाउड, कॉपीराइट परचेज है ये पूरा मतलब अलाउड नहीं है, इसकी डेप्रिसिएशन अपने अलग से देंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ 2,700 रुपये, गुडविल जो है पूंजीगत संपत्ति है इसको रिटर्न ऑफ किया तो ये भी जो है अलाउड नहीं है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ अलाउड
नहीं है, तो ये जोड़ेंगे अपन। तो ये चीज़ें अपने इसमें जोड़ देंगे, इसका टोटल आ जाएगा 21,250 को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो लाभ आ जाएगा 49,500। अब कुछ चीज़ें इसमें घटानी है, तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा ये 1,350 रुपये, और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी भी यहाँ पे इस व्यापार की आय नहीं है, तो ये अपने दोनों चीज़ें घटाएंगे 4,050 रुपये, तो हमारे पास नेट आ जाएगा 45,450 रुपये। अब आगे है जो मैंने बताया था कि वो दान किया है इसने 2500 रुपये का सामान, तो इसमें जोड़ेंगे क्योंकि इससे हमारा स्टॉक कम हो गया, तो वापस जोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 47,950 का अमाउंट। उसके बाद एक चीज़ इसमें से और डिडक्ट करनी है, जो उसने साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो दान किया है, जो पेमेंट किया है, उसके 50% के लिए उसको एक्स्ट्रा जो कटौती मिलती है, वो 3,000 रुपये का जो था उसकी 1,500 की एक्स्ट्रा कटौती मिली, तो ये 46,450 रुपये अपने पास आ गया। उसके बाद जो कॉपीराइट की बात की, कॉपीराइट जो है इसने पूरा पूरा डेबिट कर दिया, वो पूरा पूरा डेबिट नहीं करेंगे, उसको वापस जोड़ा है, लेकिन इसके ऊपर उस साल की 12.5% की छूट जो मिलेगी वो अपने, सॉरी जो डेप्रिसिएशन मिलेगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कटौती हो गया, वो अपने 12.5% घटाएंगे, तो 625 रुपये घटा देंगे। इसके बाद अपने पास नेट जो है 45,825 रुपये इनकम आ जाएगी बिजनेस से। इस तरह से आपने देखा कि कैसे अपने को व्यापार का लाभ हानि खाता दिए होने पर हम उसमें से जो है टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस की गणना कैसे करते हैं, ये आपने देखा। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये अपने लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यापार पैसे संबंधी जब भी अपने क्वेश्चन हल करने जाएंगे तो अपने को P&L अकाउंट ही दिया होगा, तो उस P&L अकाउंट में जो भी लाभ या हानि दे रखी है उसमें समायोजन करके ही हमें इनकम फ्रॉम बिजनेस की जो अमाउंट है जो इस शीर्षक में टैक्सेबल है वो निकालनी होती है। तो इसका तरीका यही है। तो आप इसको अच्छी तरह से वीडियो को 2-3 बार देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए और आगे के क्वेश्चन आप इसको आसानी से हल कर पाएँ। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में एक नए जो है बिंदु के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर अपनी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और घर पे पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।